जी हाँ, आप पहचान गए होंगे हम कहां पर हैं। कहां पर है लपेटे में नेताजी की नाव, गंगा जी पर। कितने नेता लपेटे जा चुके हैं, जितने चरण हो चुके और कितने अभी लपेटे जाने बाकी हैं, सब 10 तारीख को पता चल जाएगा। हम फिर यहाँ पर हमारे साथ जो कवि हैं वो लपेटने की कोशिश करेंगे आज फिर नेताओं को। लेकिन जानते आप हैं, हर बार हम आपको याद दिलाते हैं, इस मुगालते में रहिएगा मत कि आप लपेट रहे हैं। लिपटे जा रहे हैं नेता, लपेट रहे हैं आपको। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं दमदार बनारसी, गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत पांडे और हेमंत पांडे। और फिर इस नाव पर हमारे साथ बिग एफएम से आरजे अरुंधति जी भी हैं। स्वागत है अरुंधति जी, स्वागत है। और अमित मिश्रा जी खास मेहमान आज फिर। लपेटने की कोशिश होगी सत्य प्रकाश सोनकर जी को समाजवादी पार्टी से, संजीव सिंह कांग्रेस, और त्रिपाठी जी को तो आप जानते ही हैं, राकेश त्रिपाठी जी। सत्ताधारी या सिर्फ अभी भगवाधारी? नहीं, हम तो भगवाधारी ही हैं। सत्ता तो हमेशा हम लोग पास है और हमेशा आगे भी रहेगी, अभी वर्षों वर्ष तक रहेगी। क्योंकि सत्ता ये जो योगी जी का रथ चला है ना, इससे घटी दिलों की दूरी है। यूपी के सिंहासन पर योगी अभी जरूरी है। मैं काशी के घाट पे सुबह घूम रहा था और सत्यप्रकाश जी, तो मैंने काशी वाले से पूछा क्या काशी में काबा? आप लोग भी पूछते हो यूपी में काबा, तो मैंने उससे पूछा जो काशी घाट पे बैठा था, उसने जवाब दिया कि क्या है। अभी मोदी जी का रोड शो वगैरह सब है ना। अब सुनिएगा, बम भोले बम भोले बम भोले बम, काशी में तो गूंज रहा मोदी जी का दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, काशी में तो गूंज रहा मोदी जी का दम। नमो का तंत्र है, नमो का मंत्र है, अरे नमो का तंत्र है, नमो का मंत्र है, हर हर महादेव वंदे मातरम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, काशी में तो गूंज रहा मोदी जी का दम। कि देखो कैसा काशी में कमाल हुआ है, बुरा तो विपक्षियों का हाल हुआ है। गंगा में तिरंगा लहराया खूब है, गंगा माँ को गुजराती भाया खूब है। अरे हाथी हताश है और पंजा उदास है, अरे हाथी हताश है पंजा उदास है, साइकिल के पहियों की हवा हुई है कम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, काशी में तो गूंज रहा मोदी जी का दम। मंदिरों का ऊंचा भी ललाट हुआ है, काशी के घाटों का ठाट बाट हुआ है। और कुछ भी हो किंतु लोग साथ खड़े, आप लाख बुराई कर लो इनकी, कुछ भी हो किंतु लोग साथ खड़े। अगली पंक्ति ताली उठे, कुछ भी हो लोग किंतु साथ खड़े हैं। और सबसे आगे बाबा विश्वनाथ खड़े हैं, और सबसे आगे बाबा विश्वनाथ खड़े हैं। धरा ये धन्य है प्रेम अनन्य है, धरा ये धन्य है प्रेम अनन्य है, देश नहीं रुकने दूंगा खाई है कसम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, काशी में तो गूंज रहा मोदी जी का दम। इसका जवाब कैसे देंगे? सरदार जी आगे बढ़िए। सरदार जी, मैं शुरू होऊंगा कांग्रेस से। नहीं, वो फिर तो खत्म हो जाएंगे। आपकी शुरुआत में खत्म हो जाएगी। नहीं, बहुत खत्म हो गया, एहसास नहीं हो रहा लग रहा है। आपकी बहुत बड़ी गलत बात है। उनकी कोई जिक्र नहीं करा तो कम से कम सरदार तो करेगा ना। सच्चा देशभक्त होता है, Yes. वही सरदार होता है। ये नकली ठीक लोग है। सरदार देश बनकर नहीं चला सकते। हाँ, मेरी कह रहे हैं एक स्टाफ और बैठा हुआ है हमारा। वैसे बनारस में एक सरदार और होता है। हाँ, आपके यहाँ जो लोग होते हैं उनको हम पंजाबी कहते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ जो सरदार होता है वो इस बार मोदी जी को खूंटी पे टांगने वाला है। तो हम आपके सरदारों को बनारसी कहना शुरू कर दें। प्रियंका जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के समय में लालू को न्याय नहीं मिला। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि लालू के लिए न्याय की ढपली बजा रहे हो,
लालू के लिए न्याय की ढपली बजा रहे हो, ठीकरा भी तो भाजपा के सिर धर रहे हैं। ठीकरा भाजपा के सिर धर रहे हैं। और 97 और 2013 में हुई थी जो, उन जेल यात्राओं को इग्नोर कर रहे हैं। जब सत्ता किसकी थी? तालियां बजा के बता दो इनको। तब सत्ता आपकी थी। कि आपकी थी सत्ता जब केस बने उन पर। आपकी थी सत्ता, कांग्रेस की थी। आपकी थी सत्ता जब केस बने उन पर। आज तरस खाने का यूं दम भर रहे हैं। आज तरस खाने का यूं दम भर रहे हैं। और दया दिखाते हो और भूल गए कि लालू जी कांग्रेस के न्याय का ही हरजाना भर रहे हैं। अभी 2 पंक्ति और रह गई हैं कि बिन सोचे कुछ भी कहते हो दोनों बहन और भाई। बिन सोचे कुछ भी कहते हो दोनों बहन और भाई। हमको ये बतला दो इसमें भाजपा कहाँ से आई। मैं एक कविता पढ़ता हूँ। आज काशी में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। मैं सिर्फ एक कविता पढ़ता हूँ। किसी के विषय में मैं ये नहीं कह रहा कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे। इस कविता में आप तीनों अपने अपने आप को देख लीजिएगा कौन फिट बैठता है। सुनिएगा भाई साहब। कि बाबा विश्वनाथ से निश्चित विजय तिलक प्रसाद मिलेगा। जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद मिलेगा। वाह 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 वाह। जिसने भी की होगी साहब, जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद मिलेगा। महादेव के भक्त सभी पहले जब काशी आते थे, बाबा के दर्शन करने सकरी गलियों से जाते थे। अब दर्शन का मार्ग सुगम है, भक्तों का मन भी बम बम है। भक्तों का जो भी निर्णय है परिणामों के बाद मिलेगा। पर जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद हाय हाय मिलेगा। हाय, बढ़िया बढ़िया। काया बदली नगरी की कर कोई इसको सकता था। श्रमिकों का सम्मान हुआ वो पहले भी हो सकता था। श्रमिकों का सम्मान हुआ वो पहले भी हो सकता था। ये जन जन की इच्छा थी, ये चिरकालीन प्रतीक्षा थी। एक जैसों की भीड़ में कोई ना कोई अपवाद मिलेगा। जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कोई नहीं कह सकता साहब कि हमें मौका नहीं मिला, नहीं हम कर देते। मिला सभी को मौका, सबने सत्ता का उपयोग किया। काम किसी ने किया यहां और किसी ने भोग किया। बहुत अच्छे। काम किसी ने किया यहां और किसी ने भोग किया। सबके कर्मों का लेखा है, जनता ने सब कुछ देखा है। जैसा फल बोया जाएगा वैसा ही तो स्वाद मिलेगा। जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद मिलेगा। जिसने काशी की सेवा की उसको आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। मेरा नंबर है, मैं हेमंत पांडे कानपुर से। हाँ, बहुत अच्छा विनीत भाई ने पढ़ा। और आज तो सरदार जी ने भी अच्छा पढ़ा। आज अच्छा पढ़ा आपने, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो मेरा दिमाग बहुत खराब है सर। मेरे जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा। तो हमने फोन, हाँ अभी फोन वाले को फोन किया। हमने कहा भैया डाल दो 250 रुपए का। 2:30 बजे फोन किया तो अभी तक नहीं आया। हमने फिर उसको फोन किया, हमने फिर फोन किया। हमने कहा रिचार्ज क्यों नहीं आया? कह रहा नहीं आएगा। तो कह रहे हमने कहा कौन आएगा? तो उसने कहा आएगा तो योगी ही। जो वहां भी चल रहा है। सही बता रहा हूँ आपको सरदार जी, नहीं सही बता रहे, मतलब ये कह के क्या आएगा तो योगी तुम्हारे 250 रुपए खा गए। राकेश जी, नेताओं से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो प्रचार कर रहा था कानपुर में एक नेताजी के साथ, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे कैंट विधानसभा से। तो आप तो कानपुर आते रहते हैं, तो हम उनकी सभा में थे। तो कहने लगे आप तो बड़े कवि हैं, टीवी में आते हैं, आप भी कुछ बोलिए। तो हम जनता से बोलने लगे। हमने कहा भाई साहब ऐसा है, 5 साल जिस विधायक ने आपका काम किया उसको जिताइए, जिसने आपके फोन को उठाया आप उसको जिताइए। विधायक जी हमारी तरफ देख के बोले तुम बेटा बैठ जाओ, बहुत देर हो गया है। बैठा दिया हमको। तो हम बहुत परेशान हैं।
हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हैं। यही हुआ सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। 4 लाइन आप सुनिए मेरे साथ हुआ क्या। आज कल सच कहूं हमें खाने में दिक्कत है। इस समय एक राकेश जी मैं बहुत बड़ी दिक्कत से जूझ रहा हूं। आज कल सच कहूं हमें खाने में दिक्कत है, कारण आपको हमें बताने में दिक्कत है। एक सिपाही को हमने ए पुलिस ओ पुलिस क्या कहा, तब से बायां हाथ हमें उठाने में दिक्कत है। बता रहे तब से बायां हाथ हमें उठाने में दिक्कत है, क्योंकि उठा के हमको एक हाथ मारा है, जान ना पाए हमको किस बात मारा है। हमने तो इशारे से पुलिस को बुलाया ही था, पर थाने में बिठा के पूरी रात मारा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं। 4 लाइन आपको भी निपटाए दे रहे हैं, सुनिएगा। आप यूपी में अपने काम को लेके आए हैं। आप कहते हैं ना हमने बहुत काम किया। आप यूपी में अपने काम को लेके आए हैं। मोदी जी सा ऐसे बड़े नाम को लेके आए हैं, आपको कोई हरा दे ये संभव ही कहाँ है, क्योंकि आप तो स्वयं प्रभु राम को लेके आए हैं। इस बार का चुनाव आप लोग देख ही रहे हैं। 2 छंद दे रहा हूं महाराज कि माया जी की हाथी बौराएगी रिजल्ट देख। माया जी की हाथी बौराएगी रिजल्ट देख, देख लेना साइकिल की वाल कट जाएगी। माया जी की हाथी बौराएगी रिजल्ट देख, देख लेना साइकिल की वाल कट जाएगी। झाड़ू टूट कर के बिखर जाएगा हुजूर, मियाँ जी ओवैसी की पतंग कट जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाजपा को है गुमान 1 मैन आर्मी पे, भाजपा को है गुमान 1 मैन आर्मी पे। 56 इंची सीना देख छाती फट जाएगी। मोदी जी चुनावी रणनीति में उतर गए, मोदी जी चुनावी रणभूमि में उतर गए, खुद ही विपक्षी पार्टी यूं निपट जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है चुनाव के बाद देखिए गुरु, कि घमासान होगा इस बार का चुनाव। इस बात का करारा खंडन चले जाएंगे जो भी है विपक्ष वाले नेता आफ्टर चुनाव, जो भी है विपक्ष वाले नेता आफ्टर चुनाव करते हुए करुण क्रंदन चले जाएंगे। छोड़ देंगी मायावती हाथी की सवारी, अब साइकिल को छोड़ यदुनंदन चले जाएंगे। ओ हज पे ओवैसी और दीदी गंगा सागर में, अखिलेश बबुआ भी लंदन चले जाएंगे। आपने इतना कुछ बोल दिया अखिलेश जी के लिए, सत्यप्रकाश जी को जवाब तो देना ही हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप कवि हैं और आप कवियों का सम्मान है, लेकिन जो बातें आई हैं, आपने कहा कि अखिलेश जी लंदन चले जाएंगे, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में आप जिस सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, उस सरकार को कितने खदेड़े मिले हैं ये पूरे चैनलों में देखा है। और लगी रहा बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को कितना चाह रही है और बीजेपी को कितना चाह रही है। हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, भीड़ नहीं दिख रही है बीजेपी की रैलियों में, सब ने देखा है। और अखिलेश जी की सभाओं में जो समर्थन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपके ही बातों में मैं अपनी बात मिलाते हुए आपको जवाब देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 2012 से 17 के कामों का फीता काटते 5 साल बीत गए योगी जी को, और योगी जी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की पूरी मिलिट्री आप लगा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जितना भी बचाव कर लें, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को हटा रही है। देखिए, काशी विश्वनाथ में हम लोग इस समय काशी में हैं, और काशी विश्वनाथ का धाम बनने के बाद जब यहाँ सावन का महीना होता है, सोमवार का दिन होता है, तो भीड़ बहुत होती है, श्रद्धालु बहुत आते हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद हर दिन सावन है, हर दिन सोमवार है, महादेव की गूंज है, मां अन्नपूर्णा का दरबार है, और भाजपा की सरकार है, बम बम भोले जय जयकार है। और सपा की सरकार मतलब अतीक और मुख्तार है। सपा की सरकार में बम और गोले, चीख और पुकार है। नवाज देवबंदी की 4 लाइन आप सब पे भी है, इसलिए है कि जो चीजें चल रही उसको देख के आप चश्मे के पीछे छिपा रहे हो। वो क्या है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। उसके कत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। आपके कत पे मैं भी चुप, अगला नंबर आपका है। मैं सैफई का हूँ, तो मैं कभी कभी प्रचार भी कर लेता हूँ आपका। तो मैं एक वोटर के पास गया, मैंने कहा भाई इस बार वोट सपा को दीजिए और फिर से अखिलेश भैया को आजमाइए। तो उसने कहा ना,
उसने गाना सुना दिया हमसे, हमको बैठो, बोल के तुम कभी हो बैठो, हम सुनाते तुमको। अब क्या सुनाए किशोर जी? वो बोला सपा से बच के रहना जी, सपा से बच के रहना जी, नसीबा फूट ना जाए, सपा से बच के रहना जी, नसीबा फूट ना जाए, कहीं फिर से तुम्हें सड़कों पे कोई लूट ना जाए, सपा से बच के रहना जी। हमने तुम गलत कह रहे हो, उन्हें मौका तो दो, मैंने 5 साल देखे हैं हमने। सपा के राज में परिवारवादी बोलबाला था, कहीं दंगा कहीं बलवा कहीं गड़बड़ घोटाला था, सपा के राज में आजम की भैंसी खोजी जाती थी, सपा के राज में लड़कों से गलती हो ही जाती थी, और कहीं फिर से अराजकता का झरना फूट ना जाए, सपा से बच के रहना जी, सपा से बच के रहना जी, नसीबा फूट न... हमने यार तुम गलत कर रहे हो, गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें कुछ और गिनाता हूं। अब हम तो जनता की आवाज वो बोल रहा, हम सुना रहे हैं। उसने कहा लिए आतंकियों से केस वापस आपने भैया, कसाई काटते थे शान से क्यों बैल और गैया, गए सत्ता से तुमने तो बड़ी गुस्सा उतारी थी, बताओ किस जलन में आपने टोटी उखाड़ी थी, बताओ किस जलन में आपने टोटी उखाड़ी थी, कहीं फिर जेल से मुख्तार चच्चा छूट ना जाए, सपा से बच के रहना जी, नसीबा फूट ना जाए। और आखिरी सुन लो, आखिरी जो उसने कील गाड़ी है ना, मैं चला आया, दौड़ आया, बोला कभी तुम राम जी के पक्ष में खुलकर नहीं आए, तुम्हें कावड़ में बजते शंख और डीजे नहीं भाए, सदा तुष्टीकरण के वास्ते टोपी लगाई थी, और बनारस में ही संतों पर बड़ी लाठी चलाई थी। डर क्या है? हमारा गीत सुनकर कोई हमको कूट ना जाए, सपा से बच के रहना जी, सपा से बच के रहना जी, नसीबा। ये आखिरी लाइन में जो डर था ना, वो डर है। देखिए, डर सत्ता पक्ष का होता है, हम सरकार में नहीं है। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 साल में बेरोजगार सड़कों पे बहने जिनका सर फोड़ा गया, इसी मीडिया ने दिखाया, वो लड़के, नौजवान लड़के जिन्होंने पास करके नौकरी मांगी, जिनको लाठियों से कूट करके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको न्याय कब मिलेगा, उनको नौकरी कब मिलेगी, इस बात की भी चर्चा मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ों में आए तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी। मैं आम बातों पे बात नहीं करता हूँ, जो करंट होती है उस पर करता हूँ। अभी गडकरी जी ने एक बहुत बढ़िया शानदार स्टेटमेंट दिया कि बस उड़ेंगी, बसें उड़ेंगी, ध्यान है? हाँ, अभी दिया था, बस उड़ेंगी। भाई बाबा, क्या बात है, शानदार। अच्छा, एक बात मुझे बताओ त्रिपाठी जी, देश को क्या है आपने कबूतर समझा है मित्र? देश को क्या आपने कबूतर समझा है जी? जब भी देखो ये उड़ाएंगे वो उड़ाएंगे, और 2-4 चीजें ही तो पल्ले में बची हैं अब, ये भी यदि उड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे? कि एयर इंडिया और रेल पहले ही उड़ा दिए, एयर इंडिया और रेल पहले ही उड़ा दिए, एक बस बची है, सुना इसे भी उड़ाएंगे। और सुनो, उड़ाने के चक्कर में आप ज्यादा मत उड़ो। अगली पंक्ति कह रहा हूँ, और सच्चाई हो तो बता देना भाई तुम, कि उड़ाने के चक्कर में आप ज्यादा मत उड़ो, नहीं देखते ही देखते ये वोटर उड़ जाएंगे। एक शब्द आएगा इसमें, मुझे लगता है कि यहाँ समझेंगे लोग, सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया जानते हैं आप? हैं, जानते हैं ना? तो सुनो भाजपा, कि जब से खेती सांड चर गए, जब से खेती सांड चर गए,
सुनो गडकरी भैया, जब से खेती सांड चर गए, सुनो गडकरी भैया, और तब से ही अपशगुन हो गया, उड़ गई सोन चिरई। आपने भी उड़ाने की बात की। देखिए ये नितिन गडकरी जी बहुत विजनरी व्यक्ति है। जल परिवहन की हम कल्पना कर रहे थे क्या? आज जल परिवहन हमने शुरू कर दिया है। एक समय आएगा ये बनारस 1400 यात्री आया करते थे यहाँ 2014 से पहले एक महीने में एयरपोर्ट पे। आज 14,000 यात्री आते हैं पर डे। ये विकास किया है हमने। आप निश्चिंत रहिए, हम बसें भी उड़ाएंगे। बनारस में क्या होता है, बनारस के लोग क्या सोचते हैं? बिग एफएम की आरजे अरुणधति जी हमारे साथ हैं। बनारस का जो चित्र है चुनावों में कैसा दिखता है रेडियो पर? सर ऐसा है, अगर बनारसी भाषा में बोले तो माहौल काफ़ी चुनावी है। तो अगर एक बनारसी बोलेगा तो क्या कहेगा? चुनाव आ गइल बा, बवाल आ गइल बा, डॉक्टर के घरे बुखार आ गइल बा, हार और जीत का व्यापार आ गइल बा, गरीब के घर में नवाब आ गइल बा, चुनाव आ गइल बा, बुखार आ गइल बा। काफ़ी देर से आप लोगों का मैं कविता पाठ सुन रही हूँ। हमारे छोटे भाई हैं बीच में बैठे हुए। क्या नाम है आपका? पार्टी के लोगों के नाम तो समझ नहीं, लोग आते जाते रहते हैं ना अभी, क्योंकि बहुत सारे अब चंद ही लोग रह गए हैं, अब कोई नए आ गए हैं तो किशोर जी नहीं पता ना। प्रियंका जी धन्य हो। गौरव जी, आप काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं। आपको हमारा चुनाव निशान याद है ना? ये जब पड़ता है तब हमेशा तारे ही नजर आते हैं, और ये बहुत जल्दी इस चुनाव में पढ़ना होगा। और मैं पत्नी के साथ साथ लड़कियों की भी बात करती हूँ। अभी तक तो मैं पत्नी भी बनी थी और लड़की भी हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब मैं लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, पत्नी बनने से पहले वो कैसे लड़ें। क्या बात। किशोर जी यहाँ सब लोकल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैं इस चुनाव को अंतरराष्ट्रीय बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे बात करूंगा। स्वागत है, करब यार। स्वागत करिए। 10 मार्च चुनाव परिणाम के साथ किसी और घोषणा की डेट तो नहीं। अब की बार 300 पार की बात, पेट्रोल डीजल का रेट तो नहीं। अब की बार 300 पार की बात, पेट्रोल डीजल का रेट तो नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मूल्य में $25 के उछाल के बावजूद यहां दाम जस के तस वही हैं। अब ये मत कहिएगा कि तेल की कीमतों पर आपका कोई बस नहीं है। बहुत अच्छे। अब ये मत कहिएगा कि तेल की कीमतों पर आपका कोई बस नहीं है। अच्छा, बढ़ी कीमतों पर विकास का हवाला देते थे, तो अब प्रगति का प्रयास हो रहा है या नहीं? रेट तो बढ़ नहीं रहे, तो देश में विकास हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे भाई विनीत भाई। देश में विकास हो रहा है या नहीं? वैसे तमाम मुद्दे उठे, एक आधा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी जगह पा जाए। यूपी के चुनाव में पाकिस्तान की चर्चा तो हो चुकी, यूक्रेन रशिया की बात भी हो तो मजा आ जाए। यूक्रेन रशिया की बात भी, और किस तरह की बात? यूक्रेन रशिया की बात भी हो तो मजा आ जाए। जैसे आपका फैसला विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, जौनपुर में पड़ा एक वोट यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को रुकवा सकता है। यूक्रेन और रशिया के बीच के युद्ध को रुकवा सकता है। बताइए, लोग इतनी मेहनत से रोड शोज और रैलियां कर रहे हैं, यूपी में चुनाव है और पुतिन साहब क्या क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे। यूपी में चुनाव है और पुतिन साहब क्या क्या कर रहे हैं?
टीवी पर भाषण सुनते सुनते अचानक एक समाचार आता है, और असली कष्ट क्या है, टीवी पर भाषण सुनते सुनते अचानक एक समाचार आता है और वोटरों का ध्यान यूपी से भटककर यूक्रेन चला जाता है। बढ़िया 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 बढ़िया। वोटरों का ध्यान यूपी से भटक के यूक्रेन चला जाता है। अगर रशिया को चिट्ठी लिख के ये मामला 10-15 दिन रुकवाइएगा तो अगले चुनाव में इसे भी अपनी उपलब्धि के रूप में बताइएगा बहुत अच्छे कि हमने जो कहा वो किया भी, एक और सांडों को संभाला, दूसरी ओर रसिया भी। बहुत अच्छे एक और सांडों को संभाला, दूसरी ओर रसिया भी। फिर भाषणों में ये बातें तमाम आएंगी, जनता को उलझाने के काम आएंगी। बहुत अच्छे जनता को उलझाने के काम आएंगी, वरना नया वोटर आपके किए वादों की छोर पकड़ लेगा। इस बार की तरह अगली बार भी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध का मुद्दा जोर पकड़ लेगा। बहुत अच्छे। हालांकि मेरा मन तो नहीं कुछ सुनाने का। नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आपकी वजह से। आपने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक लड़की बराबर लड़ गई कानपुर की हमसे। हमने उससे केवल एक प्रश्न पूछ लिया, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। हम बहुत नाराज हो तब से। तब हमने कहा सर हाँ बहुत डिस्टर्ब हूँ, और ये सपा वालों से भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। अभी आपने आरएलडी से वो किया है ना गठबंधन, तो एक मेरा मित्र है आरएलडी का, उसने हमको फ़ोन किया। उसने कहा पांडे जी एक सजेशन दो। हमने कहा क्या? कह रहा वो हैंड पंप का वो दाब रहे हैं बटन, तो बीजेपी की पर्ची निकल रही है। बहुत हम डिस्टर्ब हैं, क्या करें? तो हमने कहा तुम्हारे विधानसभा में कितने लोग हैं? उसने कहा 25,000 लोग। तो हमने कहा सबको बुला लो और भाजपा का बटन दबाओ। तो उसके भाजपा के दबाओगे तो उसकी पर्ची निकलेगी। अब वहाँ पता चला है कि भाजपा वाले जीत रहे हैं और आपका कैंडिडेट हार रहा है। तब से मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया है। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन 4 लाइन आपने सपा के एक बड़े नेता के साथ बहुत बुरा व्यवहार आपने किया है, बहुत किया है ना। 4 लाइन आप सुनिएगा। तोड़कर आपका पूरा जाल जाएंगे, अगर समर्थन सही हो तो आप ताली बजाएगा। तोड़कर आपका पूरा जाल जाएंगे, आप रोकोगे पर हर हाल जाएंगे। वैसे तो छोड़ेंगे कई लोग सपा को, पर सबसे पहले चाचा शिवपाल जाएंगे। शिवपाल जाएंगे। 4 लाइन कहीं और हमने लिखी थी, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी वाले बुलडोजर बहुत बोलते हैं ना, उनके लिए सुनिएगा। अभी जैसा दिखता है वो बालक बदल जाएगा। बालक का इशारा समझिए। अभी जैसा दिखता है वो बालक बदल जाएगा, यूपी का आगे फिर पालक बदल जाएगा। सपा सत्ता में आई तो बुलडोजर तो चलेगा, मगर शर्त यह है कि चालक बदल जाएगा। चालक आप कहा सकता है, बुलडोजर चलेगा। हाँ बुलडोजर जरूर चलेगा, लेकिन गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। शिवपाल जी की आपने बात की, तो शिवपाल जी से पूछ लेते हैं। हाँ अच्छा, आप तो ये भी नहीं कह सकते कि खुश हो। अब ठीक ही है, आजकल के भतीजे लोग जैसी बात कहे। नेताजी के आशीर्वाद से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमें तो निकाला गया था तो हम चले गए। अब लेकिन हम जो समाजवादी, हम दिल से, लेकिन आपके बनारस में आए हैं। पूर्वांचल की एक कहावत है, चाचा चोर भतीजा पाजी। चाचा के सर पे जूता बाजी, अब चाचा के सर पे बज रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ नेताजी रहेंगे तो वहीं हम रहेंगे। जहाँ नेताजी जैसा कहेंगे वैसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में जो है तो चर्चा चल रही है, वैसे परिवार बचा ही कहाँ है। बाकी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फार्मूला दिया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फार्मूला दिया। इसी फार्मूले पे क्या कांग्रेस आएगी? जिन जिन लड़कियों को दिया गया है टिकट, राम जाने क्या मिलेगा, कहाँ वोट पाएंगी। अभी बनारस में ही देखेंगे गुरु, राम जाने क्या मिलेगा, कहाँ वोट पाएंगी। सारे कांग्रेस वाले वोटर बिखरे हुए हैं, किस रणनीति पर इनको मिलाएगी। और यूपी की लड़ाई में तो पार्टी कभी थी ही नहीं, अब की चुनाव में भी धक्की नहीं जाएगी। अच्छा गुरु, एक और छंद दे देता हूँ, क्योंकि बनारस वाले मोदी जी से बड़ा प्यार करते हैं। कि
कि भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर निर्मित हुआ, बढ़ा धर्म संस्कृति का मान जय हो गई। कि भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर निर्मित हुआ, बढ़ा धर्म संस्कृति का मान जय हो गई। देश में प्रदेश में सुरक्षा बढ़ी नारियों की, मुस्कुराती बिटिया है निर्भय हो गई। सुरसरी भी तो बड़े ठाठ से लहरती है, सुर से मिला जो ताल एक लय हो गई। और मोदी जी ने कहा हर 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 महादेव, सारी काशी आज यह मोदीमय हो गई। महादेव। किशोर जी, कविवर महोदय से जरूर कहना चाहूँगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकट दे करके प्रियंका जी ने ये कहा कि राजनीति में परिवर्तन कैसे है उत्तर प्रदेश के। ये पुरुषवादी जो सत्ता है, इसको सोच करके इनको सोचना चाहिए कि इनके भी घर में माँ बहन ही हमें वो शिक्षा देती हैं, और एक बेटी अगर पढ़ी लिखी परिवार से होती है तो पूरे समाज और पूरे देश को बदलती है। राजनीति में वो परिवर्तन आना चाहिए। एक कार्यकर्ता चुनाव के दौर में थका हारा घर आया और उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, तो ये पति और पत्नी के बीच का संवाद है। कांग्रेसी कार्यकर्ता उसकी पत्नी, तो कांग्रेसी पति बोला, न जाने मेरे दल को क्या हो गया, समर्थन था जो वो सभी खो गया। पत्नी बोली कि जीतने का छोड़ो विचार सजना, जनता ने किया इनकार सजना। अरे जीतने का छोड़ो विचार सजना, जनता ने किया इनकार सजना, हो लाचार सजना। अब कार्यकर्ता ने कहा चुप, मेहनत तो हम बहुत करते हैं कि नेता हमारे भाषण में हारे, हमने सुने रोज ताने हो। टीवी डिबेटों में हम जूझते थे, वो गए छुट्टी मनाने। दल का है ये ताना बाना, है घराना बस घराना। पत्नी फिर बोली कि दल पे सवार है परिवार सजना, इस पर भी कर लो विचार सजना। अरे जीतने का छोड़ो विचार सजना, जनता ने किया इनकार सजना। लेकिन उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ पति का। वो फिर पत्नी से बोला, दोबारा बोला, हाँ, कि सपना यही है राहुल हमारे, 24 में पीएम बनेंगे। मोदी ने जितना प्राइवेट किया है, सरकारी उसको करेंगे। पत्नी बोल पड़ी, मैं प्राइवेट हूँ तुम्हारी, ना करना मुझे सरकारी। अब पत्नी बोली, वरना तुम्हें दूंगी नकार सजना, जाऊंगी मैं बीजेपी के द्वार सजना। अरे जीतने का छोड़ो विचार सज, न जाने मेरे दल को क्या। ये सर क्या हो गया सर? वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजनी चाहिए। गाना आपने अच्छा गाया, आपके सुर भी अच्छे, घर भी अच्छा चुना। 4 लाइन और जोड़ लीजिए जी, 4 लाइन और भी जोड़ लीजिए। जी, जी। कि वही पत्नी कह रही है हाँ। कि जुमलों बाजों से धोखा खाया बार बार सजना, आए हाय, ओहो। और अब की बार गलती नहीं करूंगी सजना, बहुत हर बार चुनूंगी राहुल जी की सरकार सजना, ओए कांग्रेस की हाय। सरकार अरे सजना। वाह वाह सर, अगली बार पैरोडी आपसे ही लिखवाया हम सर। फोन नंबर दे दीजिए सर। सर, मेरे ससुर की लड़की 40 साल से मुझसे लड़ रही है। सही में क्या मेरे भी परिवर्तन आएगा क्या? थोड़ा इसके बाद ससुर की लड़की, इनको पत्नी कहने में वो भी तो लड़की है। अभी भाई ने इंटरनेशनल कर दिया था। एक बात महीन कहता हूँ और समझ में आ जाए, इंटरनेशनल बात ही कहूँगा, और समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बता देना कि मैं बनारस में हूँ और समझ में आ गई। अभी इंटरनेशनल बात कही थी इसने, तो वो पुतिन का और उनका झगड़ा हो रहा है और यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी में पुतिन से कही कि चुनाव प्रचार के लिए आ जाओ, तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल मत जाना। बोले क्यों? बोले जो कोई जाता है वो अपने यहाँ चुनाव हार जाता है। कि बाकी सारे
मुद्दे अब छोटे छोटे हो गए हैं, साणों का मुद्दा बड़ा है लोग बतलाते हैं। साणों का मुद्दा बड़ा है लोग बतलाते हैं, और अब तक तो खेतों और सड़कों पे ही आते रहे, अब तो साण बाकायदा भाषणों में आते हैं। अब तो साण बाकायदा भाषणों में आते हैं। तो सपा तो भाजपा पर रोज मरती है दोस्त। हाँ, भाजपा पे कि ये कह रहे हैं इन्हें छुड़वाएं। सपा तो भाजपा पे रोज मरती है दोस्त, और भाजपा ही दोस्त सपा वालों पे लगाते हैं। इनने छुड़वाई साण। नहीं, ये दूसरी तरीके से लगा रहे हैं। अब बात सही हो तो इनके एक नेता ने कही थी, ध्यान रखना, सब इन पे लगाते हैं। और योगी जी पकड़ने को लोग भोज भेजते हैं, किंतु साणों को योगी जी पकड़ने को लोग भेजते हैं, किंतु लाल टोपी देख करके साण भाग जाते हैं। क्या कनेक्शन है आपका? तो छोटा साणों से छुटकारे की कोई मुहिम चलवा दो। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, हाँ, इनसे सपा वालों से। सरकार में तो वो नहीं, उनने तो छोड़ दिया छोटा साणा भुगतो कि छोटा साणों से छुटकारे की कोई मुहिम चलवा दो, और भाजपा से नहीं डल रही है तो तुम ही नाथ डलवा। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, वाह। हाँ, रुमाल कर दिया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हर चरण के बाद सपा में ना अतिरिक्त ऊर्जा दिखाई दे रही है। सही कह रहा हूं? अब इन पंक्तियों को सुन लीजिए आप। कि सपा तो इतनी उत्साहित है कि आसमान सिर पे उठा लेती, अगर बस चलता तो 2 ही चरणों के बाद सरकार बना लेती। अगर बस चलता तो 2 ही चरणों के बाद सरकार बना लेती, पर रास्ता आसान नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ा। साइकिल खुद से संभली नहीं तो पिताजी को आना ही पड़ा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साइकिल खुद से संभली नहीं तो पिताजी को आना ही पड़ा। पर अखिलेश जी ने ऐसा क्यों किया? चाचा को सीट तो दी, पर सुना है बस में बैठने भी नहीं दिया। पिछली बार 2 थे, अब की 3 हैं। पर ये तो सबको समझ आता है कि जब बैलेंस खराब हो तभी साइकिल में तीसरा पहिया लगाया जाता है। बहुत अच्छे। जब बैलेंस खराब हो तभी साइकिल में तीसरा पहिया लगाया जाता है। अच्छा, 1 से भले 2 और 2 से 3 भले हैं, पर कंपटीशन भी देख के कर लेते। साइकिल लेकर बुलडोजर से जीतने चले हैं। साइकिल लेकर बुलडोजर से जीतने चले हैं। और अखिलेश जी ने मंच से कर दी अपशब्दों की बौछार। मतलब जिन पुलिस वालों ने आपके आजम खान की भैंस ढूंढी, उनसे ऐसा व्यवहार। आपकी तमाम कोशिश दूसरों की ईमानदारी पे आई है क्या? कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया, उसकी भी कोई लिस्ट बनाई है क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसकी भी कोई लिस्ट बनाई है क्या? 5 साल की सरकार थी, इतनी तो जहमत उठा लेते। हमने ये बनाया वो बनाया कहते रहते हैं, इस काशी का कॉरिडोर भी बनवा देते। बहुत अच्छे। इस काशी का कॉरिडोर भी बनवा देते। देख लीजिए, कभी फुल पैडल से हाफ पैडल पे ना आना पड़ जाए। जिस बस से प्रचार कर रहे हैं उसी बस पे साइकिल को लदवाना न पड़ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण एक वर्ग को घेरने की कोशिश की गई है। हर दल ब्राह्मणों के पीछे पड़े रहे मान मनोवल के लिए। आपके यहाँ भी मतलब मैंने 4 लाइन लिखने की कोशिश की कि जब इनकी सरकार थी ब्राह्मण पीछे छूट गया था। जब इनकी सरकार थी ब्राह्मण पीछे छूट गया था। अब ब्राह्मण का राग गा रहे तब तो रूठ गया था और झूठे मन से फरसा लगवाया था प्यारे बबुआ ने।
अगले दिन ही परशुराम का फरसा टूट गया था साहब, उसमें भी गड़बड़ झाला। बहुत अच्छे। अब उसको देख करके भाजपा ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा ही कह रहे हैं कि 600 का पेट्रोल भराई तो से का मतलब, 600 का पेट्रोल भराई तो से का मतलब, हम फिर से भगवा लहराई तो से का मतलब, और झूठे ही सब छौका थवन हाथी साइकिल पंजा, हम कमल का बटन दबाई तो से क्या मतलब। भाजपा ही कह रहे गुरु, भाजपा ही कह रहे। अच्छा, कंगना क्या कह रही है वो तो सुन लेते हैं। बिग एफएम की आरजे अरुंधति हमारे साथ हैं। सर कंगना जो है यहाँ पे सिर्फ वोट या अपील ही करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो बोलेगी तो फंस जाएगी। तो कंगना कहती है, किशोर जी ऐसा है कि ये भारत का चुनाव है, यहाँ पे चलता है तो सिर्फ जनता का, यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता है, पता है ना। चलती है तो सिर्फ जनता की उंगली, इसलिए अपनी उंगली का इस्तेमाल सही जगह कीजिए, मेरी तरह नहीं, सही जगह कीजिए, और अपने वोट का चोट जरूर दीजिए, वरना 5 साल तक मेरी तरह आप भी कहते रह जाओगे मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इतना शानदार। चोट करने का इशारा कर रही हूँ। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि मतदान सबको ज्यादा करने चाहिए, और इस बार तो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार। मैं भी अपील करूंगा सब लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो लपेटना है, अगर इस सिस्टम को लपेट के सीधा करना है तो वोट देना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेताओं को लपेटने की कोशिश की गंगा जी पर। दमदार बनारसी हमारे साथ थे मंच पर, धन्यवाद करेंगे दमदार बनारसी का। कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत पांडे और हेमंत पांडे। बहुत अच्छे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ थे सत्यप्रकाश सोनकर जी, बहुत बढ़िया सर, संजीव सिंह जी कांग्रेस से, बहुत अच्छे, और राकेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छे, वाह वाह। भारतीय जनता पार्टी से। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है और फिर आपके साथ क्या होने वाला है। डराओ मत सर। देखते रहिए लपेटे में नेताजी इसी चैनल पर, इसी वक्त, अगले हफ्ते न्यूज़ 18 इंडिया पर।